नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से एनटीपीसी की। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की जबरदस्त बुक है ये, इसे आप लोग ले सकते हैं। ये नया एडिशन है 2025 का, यहाँ पर ऊपर लिखा भी है, टीसीएस पैटर्न पर है। ये प्रैक्टिस वर्क बुक है जिसमें आप लोगों को 15 सेट मिलते हैं। इनकी प्रैक्टिस वर्क बुक भी आती है और इनका सॉल्व पेपर भी आता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें 10,000 से ज्यादा आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगी। अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी बुक मिल जाएंगी, जैसे आप लोग यहाँ पर ये मैथमेटिक्स की बुक देख रहे हैं, इसी तरीके से अन्य सब्जेक्ट्स की भी बुक्स आती हैं। और हिंदी माध्यम में भी आपको पुस्तकें मिल जाएंगी, इंग्लिश मीडियम में भी आपको पुस्तकें मिल जाएंगी। स्नातक स्तरीय भी है, यानी ग्रेजुएट लेवल की भी बुक है, और अंडर ग्रेजुएट लेवल की भी बुक इनकी आती है। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। वैसे ये जो बुक आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स की, ये आपकी सभी भर्तियों के लिए है, चाहे वो एलपी की हो, एसआई की हो, आरपी कांस्टेबल की हो, जेई की हो, ग्रुप डी की हो या एनटीपीसी की हो। इसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज और टाइप वाइज, एक ही टाइप के जो क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है जो पुरानी भर्तियों में पूछेंगे वो मिल जाएंगे। इन बुक्स को खरीदने पर आपको एक एप्लीकेशन का लाभ मिलता है, ये ऊपर देख सकते हैं, के पॉइंट एआई। ये ऊपर देखिए आप लोग, जिससे आप लोग एआई की सहायता से बहुत सारे जो क्वेश्चन उनको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और उस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। पुराना चूंकि पब्लिकेशन है और इस पब्लिकेशन की यही खासियत है कि इसमें आपको त्रुटियां देखने को नहीं मिलेंगी, ना तो किसी प्रश्न में ना ही किसी उत्तर में। लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ में कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध है, आप वहां से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले रेलवे की। रेलवे की दो बड़ी सूचनाएं हैं। एक तो है एनटीपीसी की, ये आप देख सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल परीक्षाओं की जो ऑफिशियल तारीख है वो घोषित कर दी गई है। ये देखिए लिखा है, नोटिस रिगार्डिंग टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फर्स्ट फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी, और ये तारीखें हैं। तो ये जो परीक्षाएं हैं आप लोगों की 7 अगस्त से शुरू हो रही है, 8 सितंबर तक होंगी। एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है कि द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवल अथॉरिटी फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स विल बी मेड लाइव 10 डेज प्रायर। 10 दिन पहले आपको एग्जाम डेट वगैरह के बारे में जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। और जो कॉल लेटर है, जिस तारीख को परीक्षा होगी उसके 4 दिन पहले आप लोगों को कॉल लेटर डाउनलोड करने की सुविधा मिल जाएगी। और सख्ती रहेगी, हो ही रही है, आप देख ही रहे हैं, पहले भी जानकारी दी गई थी। आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन इन द एग्जाम सेंटर प्रायर टू एंट्री। तो आपका बायोमेट्रिक से आपका वेरिफिकेशन होगा और सभी विद्यार्थियों को अपना आधार कार्ड लेकर के आना, ओरिजिनल आधार कार्ड या प्रिंट आउट ऑफ ई वेरीफाइड आधार कार्ड। ये देखिए, तो लग जाइए, अब सब कुछ क्लियर हो गया है। आपके पास करेक्ट 1 महीने का समय है और ये जो समय है वो केवल और केवल प्रैक्टिस का है। अगली जो सूचना है वो एएलपी सीबीटी 2 के परिणाम को लेकर के, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जाकर के आप लोग अपना स्कोर वगैरह देख सकते हैं, अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर कैप्चा कोड डालना होगा या डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और यहाँ पे आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन देखना है। ये देखिए यहाँ पर, तो जाकर देखिए, किसी भी विद्यार्थी को हताश और निराश नहीं होना है। और रेलवे ने चूंकि पहले कह दिया है कि अब हर साल रेलवे से वैकेंसीज आएंगी और आना शुरू भी हो गई है। ये लिस्ट भी है, इसकी पीडीएफ भी है, आप देख सकते हैं। आरआरबी, ये देखिए आप लोग, ये 1 तारीख यहाँ पर ये डेट पड़ी हुई है, और अलग अलग जोन की जो पीडीएफ है वो भी उपलब्ध करा दी गई है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा सहायक लोको पायलट एएलपी के पदों के लिए CEN 01/2024 के अंतर्गत 19 मार्च 2 मई 6 मई को आयोजित द्वितीय चरण की यानी CBT 2 की परीक्षा, तो उसके आधार पर ये जो परिणाम है वो जारी कर दिए गए हैं। अगली सूचना है यूपी की। यूपी को लेकर के एक वीडियो मैंने दोपहर में बनाया था कि मुख्य सेविका का जो रिजल्ट है वो आज आ जाएगा। फाइनली जो सूचना है वो हमेशा की तरह सही हुई। जैसे मैंने वीडियो डाला उसके लगभग आधे घंटे बाद तुरंत ही इस भर्ती का जो परिणाम है वो जारी हो गया है। ये यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये देखिए आप लोग यहाँ पर, ये देखिए, मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा, ये आज एक ही नोटिस भी जारी हुई है। तो आज मुख्य सेविका का परिणाम जारी हो गया। कट ऑफ आपने देखा होगा, थोड़ा सा ज्यादा गई है। और अब यूपी में रिजल्ट कुछ और भी आपको जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब तो यूपी को केवल पेट की परीक्षा करवानी है, कुछ और परीक्षा करवानी। नई भर्ती को विज्ञापन वगैरह तो जारी होने नहीं है जब तक पेट का रिजल्ट नहीं आ जाएगा, तो विज्ञापन वाला काम तो बंद हो गया। अब केवल पुरानी परीक्षाएं करवानी है और
पुराने रिजल्ट देने हैं, तो अब कुछ और भी रिजल्ट आएंगे। अगर हम बात करें पेट की, तो पेट के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर पेट का रिजल्ट, पेट का परीक्षा कब तक होगी। तो पेट की परीक्षा की अगर हम लोग बात करें तो सितंबर और अक्टूबर के महीनों की परीक्षा की जो डेट्स है वो मांगी गई है परीक्षा केंद्रों से। सितंबर लास्ट में या अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में आपकी परीक्षा ये होगी। और पेपर इस बार का भी ठीक ठाक आएगा, आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करिए पेट की। निश्चित तौर पर आप लोगों को ज्यादा भर्तियां देखने को मिलेंगी। हमेशा निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, ना रहना चाहिए। सकारात्मक सोचना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए, नहीं तो हताश और निराश हो जाएंगे। और जो भर्तियां नहीं आ पाई ना, ये जो रुकी हुई भर्तियां, ये सारी की सारी जो भर्तियां हैं वो पेट 2025 में चली गई हैं। लेखपाल की, जेई की, नई एएसओ, नई एजीटीए, बहुत सारी जूनियर असिस्टेंट की एक बड़ी भर्ती फिर से आने वाली है। स्टेनो की बहुत सारी भर्तियां, तो सामान्य लोअर तो है ही है, अलग अलग पद लोअर की भी भर्तियां हैं। इस तरीके की बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो इस बार आप लोग पूरी ताकत लगा दीजिए पेट की, कि आप लोगों को हर भर्ती जिसके लिए आप योग्य हैं, जो भी आपने स्नातक पर स्नातक किया है, तो उसमें आप लोग अगर वो योग्यता मांगी गई है तो आप उसकी मुख्य परीक्षा में बैठ सके कम से कम। ऐसा ना हो कि आप मुख्य परीक्षा में ही ना बैठ पाए। अगली सूचना विद्यालयों के मर्जर को लेकर की है। सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार विरोध कर रही थी, लेकिन जो बहुजन समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की जो कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मायावती जी, उनकी तरफ से कोई बड़ा ट्वीट नहीं आ रहा था। हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से ट्वीट हो रहे थे, उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष थे विश्वनाथ पाल वो ट्वीट कर रहे थे, लेकिन मायावती जी की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा था। फाइनली आज उनकी तरफ से ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है। और ये देखिए क्या लिखा है, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के युग्मन एकीकरण की आड़ में बहुत सारे स्कूलों को बंद करने वाला जो फैसला लिया गया है, वह गरीबों के करोड़ों बच्चों को उनके घर के पास दी जाने वाली सुगम सस्ती सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति न्याय नहीं है। पहली नजर में ही स्पष्ट तौर पर यह अनुचित, गैर जरूरी और गरीब विरोधी प्रतीत होता है। सरकार से अपील है कि वह अपना युग्मन एकीकरण का यह फैसला गरीब छात्र छात्राओं के व्यापक हित में तुरंत वापस ले। यदि सरकार यह फैसला वापस नहीं लेती है तो फिर हमारी पार्टी इनके सभी माता पिता व अभिभावकों को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि हमारी पार्टी बीएसपी की सरकार बनने पर फिर इस फैसले को रद्द करके पुनः यहाँ प्रदेश में पुरानी व्यवस्था बहाल की जाएगी। वैसे उम्मीद है कि यूपी सरकार गरीबों व आमजन की शिक्षा के व्यापक हित के मद्देनजर अपने इस फैसले को बदलने के बारे में जरूर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगी। तो देखिए अब इनकी सरकार आएगी नहीं आएगी अब तो भगवान ही जाने, लेकिन अब जो विपक्ष है वो केवल ट्विटर पर ही सिमट करके रह गया है। इतने बड़े बड़े मुद्दे आते हैं, छात्र लाठी खाते हैं धरना प्रदर्शन वगैरह में, हर चीज करते हैं। ऐसा नहीं है, पहले मायावती जी भी धरना प्रदर्शन सब कुछ करती थी, तब वो मुख्यमंत्री तक पहुंची थी। मुलायम सिंह यादव भी ये सब बहुत करते थे। तो अब जो है इतना बड़ा मुद्दा है, केवल ट्विटर पर नहीं करना चाहिए, पूरी पार्टी को इसके बारे में अच्छी तरीके से सोचना चाहिए और व्यापक विरोध करना चाहिए। केवल इतना कहने से काम नहीं चल जाएगा कि हमारी चिंता न करो, हमारी सरकार आएगी तो हम इसे खत्म कर देंगे, बात खत्म हो गई, विरोध जता दिया बस। नहीं, गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। फॉर्मेलिटी मत कर दीजिए, मत करिए, वही करिए जो कर करके आप मुख्यमंत्री बनी थी। फिलहाल इसका व्यापक विरोध हो रहा है, कोई भी इसको अच्छा नहीं कह रहा है, चाहे उस गांव के निवासी हो, प्रधान हो, शिक्षक संघ हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो। सरकार का ये जो तुगलकी फरमान जारी हुआ है ये बहुत गलत है। सरकार को इसको तुरंत बैकफुट पर आना चाहिए, अपने आदेश को वापस लेना चाहिए, नहीं तो सरकार भुगतेगी अच्छी तरीके से। पीसीएस 2025 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए खुशखबरी है, पीसीएस 2025 में भी पद बढ़ गए हैं। पीसीएस 2024 में तो ऑलरेडी पद बढ़ ही गए थे, मैंने सबसे पहले जानकारी दी थी। आज उसकी मुख्य परीक्षा भी समाप्त हो गई है। जो अंतिम पेपर है वो आज यूपी स्पेशल का वो आज समाप्त हो गया है। इस बार भी जैसे पिछली बार 947 पद थे, जो जानकारी मिल रही है कि इस बार भी 700 के आसपास पद पहुंच सकते हैं फाइनल तक। 700 के आसपास या 650 या 700 के आसपास पद पहुंच सकते हैं। तो इस बार के जो विद्यार्थी हैं वो भी मन लगा करके तैयारी करें, जो मेंस में इस बार नहीं बैठ पाए या बैठे हुए हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एक काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।